नमस्कार एंड गुड इवनिंग सभी को। दी अर्थ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं मृदु हार्दिक स्वागत करती हूं जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम में। दर्शकों, पेश है आज की बड़ी सुर्खियां और भी विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत रामबन में पद यात्रा का नेतृत्व किया। आज उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इसे साधारण कार्यक्रम नहीं बल्कि नशे की लत को जड़ से उखाड़ने का ऐतिहासिक संकल्प बताया। आज उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए समाज को बदलने व क्षेत्र के युवाओं का भविष्य बचाने के लिए नशे की जड़ को समाप्त करने के सामूहिक संकल्प पर बल दिया। ये आयोजन केंद्र शासित प्रदेश में नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रशासन के गहन अभियान का महत्वपूर्ण कदम था। उपराज्यपाल जी ने बैसाखी के पावन अवसर पर तवी नदी फ्रंट परियोजना फेज 1 को जनता को समर्पित कर दिया है। फेज 1 में जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बाएं किनारे, दाएं किनारे तथा मध्य द्वीप पर प्रोमेनेड विकसित किए हैं, जिससे पैदल चलने, जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए 4 निरंतर खंड तैयार हुए हैं। उपराज्यपाल जी ने शहर के महत्वपूर्ण खिंचाव को डिकॉन्जेस्ट करने तथा भगवती नगर रोटरी को जीवल चौक से सीधे जोड़ने वाले दाएं किनारे के लिए 4 लेन कनेक्टिंग सड़क व पुल का शिलान्यास किया। एलजी ने बाएं किनारे के ऊपरी प्रोमेनेड के साथ हरे भरे स्थानों के विकास को भी शुरू किया, जो तवी नदी फ्रंट को आदर्श शहरी स्थान व निवासियों व पर्यटकों के लिए जीवंत हॉटस्पॉट में बदल देगा। उपराज्यपाल जी ने कहा कि शहरी चुनौतियां कोष के तहत को प्रमुख पहले चल रही हैं। फेज 1 का रियल एस्टेट मुद्रीकरण व विक्रम चौक ब्रिज से हर की पौड़ी तक नदी फ्रंट का विस्तार, तवी नदी फ्रंट को जीवंत पर्यटन स्थल, प्रमुख मनोरंजन केंद्र व गतिशील आर्थिक केंद्र में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उपराज्यपाल ने इसके साथ साथ ही और भी बताया कि हमारा दृष्टिकोण हर नागरिक के लिए समावेशी, सुलभ व समृद्ध स्थान बनाना है। तभी नदी फ्रंट परंपरा व आधुनिकता के सहज मिश्रण से इस भावना को साकार करता है, जहां विकास प्रकृति के साथ तालमेल में है। और हमारी संस्कृति मानती है कि नदियों के किनारे बसे शहर हवाओं तक कालजयी मूल्यों को धारण किए रहते हैं। जम्मू इस सत्य का प्रतीक है और ये प्राचीन तीर्थ नगरी आध्यात्मिकता व संस्कृति का हृदय है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने आज एक उद्घाटन समारोह में भगवा, सफेद और हरे रंग की धारियों वाली रिबन काटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बजाय रिबन को सुलझाया और आयोजकों को वापस सौंप दिया। साथ ही ये निर्देश दिया कि इसे सम्मान के साथ रखा जाए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी कश्मीर हाट में नो योर आर्टिसंस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। कैमरा क्रू द्वारा कैद हुए इस पल को सोशल मीडिया पर जल्दी वायरल कर दिया गया, जिसमें सीएम रिबन की ओर बढ़े लेकिन तिरंगे के रंग देखकर रुक गए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, सलाहकार नासिर असलम वानी व अन्य लोग भी थे। ये घटना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। अतिरिक्त उपायुक्त बिलावर विनय खोसला जेकेएएस ने आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों व कर्मियों की बैठक की अध्यक्षता कर आगामी बैसाखी महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा व अंतिम रूप दिया है। उन्हें बैसाखी उत्सव का आयोजन पर्यटन निर्देशालय जम्मू द्वारा 20 अप्रैल 2026 को काली माता मंदिर ग्राउंड बिलावर में किया जाएगा। बैठक में पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि ने क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों व अन्य गतिविधियों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। एडीसी ने उत्सव के सुचारू व सफल संचालन के लिए सभी विभागों में समन्वित प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने जेकेपीडीडी को बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने व पीएचई विभाग को स्थल पर सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया। अन्य विभागों को भी कार्यक्रम के कुशल प्रबंधन हेतु उनकी भूमिकाओं व जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। सीईओ बीबीडीए अतुल गुप्ता व सहायक निर्देशक पर्यटन राजेश रैना ने भी वर्चुअल रूप से बैठक में भाग लिया व मूल्यवान सुझाव भी दिए। साथ ही साथ तहसीलदार बिलावर सुरेंद्र सिंह जेकेएएस, एसएचओ बिलावर जयहूर मनास व विभिन्न विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर उत्सव की तैयारियों पर चर्चा और जिम्मेदारियां स्पष्ट की। लद्दाख के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी ने आज डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर
एंगलिंग में आयोजित एक समारोह में हाउसिंग कॉलोनी के 79 निवासियों को नवीनीकृत लीज डीड सौंपे। ये ऐतिहासिक कदम लंबे समय से लंबित मांग को पूरा व प्रभावित परिवारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। कई वर्षों से लंबित लीज डीड का नवीनीकरण निवासियों को कानूनी मालिकाना हक व कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित कर महत्वपूर्ण लाभ देगा। इससे ऋण जैसी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, सुगम संपत्ति लेन देन व उचित बाजार मूल्य पर भूमि विक्रय संभव होगा। पहले चरण में 79 लीज डीड नवीनीकृत हो चुकी हैं, जिससे अनेक परिवार लाभान्वित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाउसिंग फॉर ऑल दृष्टिकोण व बेहतर जीवन यापन से मेल खाती इस पहल पर प्रकाश डालते हुए एलजी ने कहा कि लीज डीड नवीनीकरण इस लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से लद्दाख जैसे भौगोलिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में ये नागरिकों को सुरक्षित आवास, अधिकार व आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ गुफा मंदिर की 57 दिनों की वार्षिक यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक चलेगी। पंजीकरण आज 15 अप्रैल से ही जो है ऑनलाइन व 550 से ज्यादा बैंक शाखाओं में शुरू हो चुका है, जिसमें 150 रुपए शुल्क है। यात्रा 2 मार्गों से होगी। अनंतनाग में पारंपरिक 48 किलोमीटर पहलगाम ट्रैक और गांदरबल में छोटा मगर खड़ी चढ़ाई वाला 14 किलोमीटर बालटाल मार्ग। पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम व जम्मू सर्कल प्रमुख पंकज कुमार वर्मा ने कहा, पंजीकरण भारी भीड़ के साथ शुरू हो गया और ये ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों में खुला है। जम्मू में 6 काउंटरों पर सुबह 8 बजे खुलने से ही करीब 1 घंटा पहले ही कतारें लगनी शुरू हो गई थी। भक्तों ने यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि बेहतर सुविधाओं व कश्मीर के सामान्य हालातों से ये और भी सुगम व आध्यात्मिक बन गई है। उन्होंने इसे वार्षिक परंपरा बताते हुए सभी से बाबा बर्फानी के आशीर्वाद लेने का आह्वान किया। ब्रह्म कुमारी जम्मू के क्षेत्रीय मुख्यालय ओम शांति मेडिटेशन सेंटर रिहाड़ी में एक भव्य प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये पहल नारी शक्ति वंदन थीम पर आधारित रही, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आध्यात्मिक और मानसिक सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। प्रेस वार्ता में ब्रह्म कुमारी की वरिष्ठ सदस्यों ने महिलाओं को राजयोग, ध्यान, सकारात्मक सोच व आंतरिक शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने बताया कि नारी शक्ति समाज की रीढ़ है, जो परिवार व समुदाय को मजबूत बनाती है। आयोजन में सैकड़ों महिलाओं, मीडिया प्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी जम्मू की क्षेत्रीय निर्देशिका बी.के. सुदर्शन ने मीडिया को संबोधित करते हुए महिलाओं की आंतरिक शक्तियों, आत्मसम्मान और उनके दिव्य गुणों को जागृत करने पर जोर दिया और साथ ही साथ ये कहा कि जब नारी आध्यात्मिक रूप से सशक्त होगी, तभी एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। और आखिर में राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कहा है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद व संघर्ष किसी का भला नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध केवल तबाही लाता है, इसलिए दोनों देशों को शांति व मित्रता का मार्ग अपनाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमारा पड़ोसी ये समझेगा कि संघर्ष से कुछ भी हासिल नहीं होता है, संघर्ष केवल विनाश लाता है। उन्हें समझना चाहिए कि ये लंबे समय से चला आ रहा है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस इकाई को हर स्थान पर सफलता प्रदान करे व हमें युद्धों से मुक्ति दिलाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि समस्त विश्व में शांति हो ताकि हम समृद्ध हो सके। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम जो है यही समाप्त होता है। खबरों का सिलसिला अर्थ न्यूज पर यूं ही जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अर्थ न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।